गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, है जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। रहीम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस कुरैशी। 94 न्यूज़ में आज हम आपको दिखाएंगे कि जश्न आज़ादी पाकिस्तान झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे किस तरह मना रहे हैं और इनका तर्ज ज़िंदगी क्या है। प्रोड्यूसर हैं डॉक्टर ताहा और असिस्टेंट हैं हाफिज़ शर्जील और राना उमर अशरफ। अब हम इन बच्चों को झंडियाँ देंगे और इनसे पूछेंगे कि आज 14 अगस्त है, तो आज क्या हुआ था, आज का दिन की क्या अहमियत है और ये क्या स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं, ये भी हम इनसे पूछेंगे। अच्छा बच्चों, ये बताएं आपका क्या नाम है? अली हैदर। जी, अली हैदर। अली हैदर। अली हैदर बच्चे का नाम है। आप किस जमात में पढ़ते हैं? आप स्कूल जाते हैं? नहीं। ये स्कूल नहीं जाते हैं। अच्छा, आज यौम आज़ादी है, 14 अगस्त है। आज का दिन क्या हुआ था? आज का दिन क्या हुआ था? ये लें, आप झंडी पकड़ें और ये भी पकड़ें और उसको ऊपर करें और ज़ोर से कहें पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें, इन बच्चों को नहीं पता था कि आज का दिन क्या हुआ है, हमने इन्हें बताया है और बाकी सब बच्चों को भी हम अभी झंडे और गिफ्ट देंगे। अब हम पूछते हैं बच्चे से कि इसका क्या नाम है और ये आज के यौम आज़ादी को कैसे देखते हैं। क्या इन्हें पता भी है कि आज यौम आज़ादी है या इन्हें नहीं पता है? तो हम ये देखेंगे और पूछेंगे। ये आपका नाम क्या है? अली हैदर। अली हैदर। तो आज के दिन क्या हुआ था? 14 अगस्त को क्या हुआ था? इनको नहीं पता। तो आप स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं। ये स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, आप झंडा सीधा करें और नारा लगाएं पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप भी नारा लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। नारा लगाएं। नारा लगाएं। नारा लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेनी सामीन, आपने देखा हमने इनमें छोटे छोटे गिफ्ट तकसीम किए हैं। गिफ्ट की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन इनकी खुशी के लिए हमने जश्न आज़ादी को इन तक पहुंचा दिया है। आपका अब हम झोंपड़ी में रहने वाले एक और बच्चे से पूछते हैं कि वो आज 14 अगस्त को कैसे देखता है और क्या इसे भी पता है कि आज का दिन क्या हुआ था या नहीं पता, या ये स्कूल पढ़ता है। जी बच्चे, आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? रमज़ान। बच्चे का नाम रमज़ान है। आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं। लें जी, ये भी नहीं पढ़ते हैं। इससे पहले भी हमने बच्चों से पूछा था तो वो भी नहीं पढ़ते थे। तो आप ये बताएं कि 14 अगस्त को क्या हुआ था? क्या? 14 अगस्त को क्या हुआ था? कोई ख़ास बात हुई थी? नहीं। नहीं हुई थी। अच्छा, जश्न आज़ादी जो मनाते हैं लोग, झंडियाँ लगाते हैं, ये किस लिए लगाते हैं? ये 14 अगस्त के लिए। ये 14 अगस्त के लिए। 14 अगस्त को हुआ क्या था? 14 अगस्त को एक और बच्चे से पूछते हैं। आप स्कूल जाते हैं? नहीं। ये भी नहीं जाते हैं जी। तो आपका नाम क्या है? हसन। हसन नाम है और ये स्कूल नहीं जाते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो स्कूल जाता भी है? नहीं। कोई बच्चा भी स्कूल नहीं जाता। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम 75वीं डायमंड जुबली पाकिस्तान मना रहे हैं और अब हम बिलाल से कहते हैं कि सबको झंडियाँ दें और सबको गिफ्ट दें और बच्चे अपनी जगह बैठे रहें। और बिल्कुल आपको 14 अगस्त को हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये अगस्त को कट करें आप। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, हलाएं ना यहाँ। हाँ जी, 14 अगस्त को
अब पाकिस्तान बना था, बच्चों को हमने बताया है, अब बच्चे नारा लगाएंगे। नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप नारा लगाएं। जिंदाबाद। पाकिस्तान क्या चीज़ है? पाकिस्तान क्या चीज़ है? जिंदा। पाकिस्तान जिंदा। पाकिस्तान क्या चीज़ है? जिंदा। पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारा मुल्क है। पाकिस्तान क्या चीज़ है? जिंदाबाद। जिंदाबाद है पाकिस्तान। और अब हमने 94 न्यूज़ के तहत ये प्रोग्राम किया है और बच्चों में हमने जश्न आज़ादी के बारे में आगाही दी है और स्कूलों में बच्चों को भेजें और झोंपड़ी कल्चर को ख़त्म करें। ये अगरचे बहुत खूबसूरत कल्चर है, मुझे झोंपड़ी में बैठ के बड़ी खुशी महसूस हो रही है, लेकिन ये बच्चे तरक्की भी कर सकते हैं और ये बच्चे बड़े होकर बड़े अफसर भी बन सकते हैं। ये इनकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ कि हमेशा ये ऐसे ही रहें। अगर ये आइंदा दिनों में ये बड़े अफसर क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। इसके लिए हम सबको गौर करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाजरीन, अभी आपने देखा कि हमने मंडी बहाउद्दीन में जो झोंपड़ियों के मकीन हैं उनके साथ जश्न आज़ादी कैसे मनाया और उनसे पूछा कि आज के दिन क्या हुआ था और उनके बच्चों से हमने कुछ सवाल किए। अब हम प्लांटेशन कर रहे हैं और गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर जहाँ पे जहनी मजदूर और स्लो लर्नर्स हैं और बड़ी काफ़ी तादाद में और बहुत ही अच्छी तालीम यहाँ पे दी जा रही है, तो यहाँ पर हम प्लांटेशन कर रहे हैं। तो ये पौधा हमने यहाँ पर लगाया है और पौधे लगाने के बाद हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इनकी देखभाल भी की जाए ताकि ये परवरिश पा सकें। तो यहाँ के हमारे एक टीचर हैं मोहम्मद आसिफ साहब, इनसे हम बात करते हैं कि प्लांटेशन के हवाले से और इनके स्कूल की प्रोग्रेस के हवाले से। जी आसिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह जी, हमारे स्कूल की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। यहाँ पे तकरीबन 200 के करीब 200 से ज़्यादा स्पेशल बच्चे पूरे तहसील मंडी बहाउद्दीन जो है वहाँ से हम बच्चे पिक करते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी जो है वो तालीम चल रही है। इसके अलावा प्लांटेशन के हवाले से ये यहाँ पे अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे जितने भी पौधे लगे हैं ये ऐसे ही अच्छे लोग जो यहाँ इस शहर में रहते हैं उनकी काविश से लगे हैं। और पौधा जैसे कि आजकल वज़ीर आज़म का ये विज़न है और इसके अलावा पौधा हमारे जो है वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे कल्चर के हवाले से पौधे की जो है बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इस स्कूल में अगर देखा जाए तो पौधे पहले भी लगे हुए हैं और अब भी पौधे लगा रहे हैं। हम बहुत थैंकफुल हैं अपने तमाम लोगों का जो यहाँ पे आके प्लांटेशन करते हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी ये काविश को कबूल व मंजूर फरमाए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। देखें ये डेफ डम बच्चे जो हैं इनके नाम क्या हैं? अमीर हमज़ा और अब्दुल्ला। आप देखें इन्होंने कैसा काम किया है, ये काम दिखाएं। इधर सीधा करें, ये इसको सीधा करें ड्राइंग बुक को। ये देखें ये कितनी जहानत का और ऑब्जर्वेशन का काम है। तो अल्लाह ताला अगर किसी हिस्स को कम करता है तो दूसरी हिस्सों को ज़्यादा और तेज़ भी कर देता है। और ये इतनी खूबसूरत ड्राइंग शायद नॉर्मल बच्चे भी इतनी आसानी से नहीं कर पाते, जो इन्होंने कितनी खूबसूरती से इसको ड्रा किया है। ये आप सब देख रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि यहाँ पे मौजूद तकरीबन स्कूल में सब बच्चों की हैंड राइटिंग पे बहुत तवज्जो दी जाती है, उर्दू पे, इंग्लिश पे, और मैथ के जो सवाल हैं वो बच्चे हल कर रहे हैं और बच्चियाँ हल कर रही हैं। तो ये हमारे लिए आज आज़ादी के मौके पर बड़ी खुशी का मौका है कि हमने इस स्कूल का विज़िट किया और हमें बड़ी हैरानकुन खुशी हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाजरीन, अब स्पेशल एजुकेशन सेंटर में हम एक क्लासरूम में आए हैं जहां पर मोस्टली डेफ एंड डैम बच्चे मौजूद हैं। अब हम एक बच्ची से पूछते हैं जो मेरी आवाज़ नहीं सुन सकेगी और ना जवाब दे सकेगी। उनकी जो टीचर हैं
उनके थ्रू हमें ये उन बच्ची को पता चलेगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ और उसका जवाब हम आप तक पहुँचाएँगे। तो अब हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है और आप इस स्कूल में अपनी तालीम से खुश हैं? नहीं, आप ये इनसे हमने नाम बताओ, लिख के बता दो। नाम नहीं। लिख के दो। लिख कर नाम, हाँ जी, चलिए स्टार्ट। ये देखिए ये गूंगे बहरे बच्चे हैं, लेकिन इनकी आप हैंड राइटिंग देखें कितनी खूबसूरत है और बच्ची ने अपना नाम लिख कर दिया है। अब हम 14 अगस्त के हवाले से पूछते हैं कि बच्ची से कि 14 अगस्त को क्या हुआ था और क्या वाक़या हुआ था और किस लिए हम खुशी मनाते हैं। वो अपना नाम बताना चाहते हैं। वो पूछ रहे हैं कि 14 अगस्त को क्या हुआ था। जी, बच्ची को पता है कि आज का दिन पाकिस्तान बना था और ये बड़ी खुशी की बात है कि ज़हनी मज़ूर या गूंगे बहरे बच्चों को भी ऐसी तालीम और तरबियत दी जा रही है और इसमें बच्चे भी मौजूद हैं जो आप देख रहे हैं। कैमरा में आप दिखाएं बच्चों को, और ये बिल्कुल देखने में तो नॉर्मल बच्चे ही लग रहे हैं और अल्लाह करे मुआशरे में ये मुफीद शायरी साबित हों। और हमारे एक मुल्की लेवल के बड़े शायर डॉक्टर तैमूर हसन तैमूर लाहौर में जो प्रोफेसर हैं, PhD हैं, पैदाइशी नाबीना हैं, लेकिन उनके आज हम शेर देखते हैं कि इतने बाकमाल हैं कि शायद आँखों वाले लोग भी इस सतह के शेर नहीं कहते। इसलिए माजूरी को भी मजबूरी नहीं बनाना चाहिए और अगर अच्छा उस्ताद और अच्छा माहौल मिल जाए तो हम पाकिस्तान के लिए मुफीद शायरी साबित हो सकते हैं। डायमंड जुबली पाकिस्तान के मौके पर 94 न्यूज़ के सामीन और नाजरीन के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक शजरकारी की गई है। ये शजरकारी जो है वो मैम अज़रा मुस्तफ़ा जो कि इस इदारे के प्रिंसिपल है उनकी ज़ेर निगरानी की गई और असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जो है वो अपने दस्ते मुबारक से जो है वो इस पौधे को लगाया है। इनसे असिस्टेंट कमिश्नर साहब से पूछते हैं कि शजरकारी का विजन क्या है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ये विजन है कि उनका जो 10 बिलियन ट्रीज़ लगाने का प्रोजेक्ट है, तो बीइंग ए पब्लिक फंक्शनरीज हम इसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं और बाकी जो सिटीज़न हैं इस मुल्क के उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए ताकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा आपको पता है कि पौधे लगाना सदका जारिया है। ये माहौल को अच्छा बनाते हैं और इसके अलावा ये साया फराहम करते हैं, फूड फराहम करते हैं, शेल्टर फराहम करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग आजकल बड़ा हार्ट इशू है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और इंसानों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने स्पेशल एजुकेशन सेंटर के अलावा मंडी बहाउद्दीन में कितने पौधे जो है वो इस ड्यूरेशन में इस सीज़न में लगाए हैं। अभी ये जो है कैंपेन शुरू हुई है, तो इससे पहले हम तकरीबन 3000 पौधे मुख्तलिफ जगहों पे लगा चुके हैं। ये DHQ में और गवर्नमेंट नवाज शरीफ का कॉलेज फॉर वीमेन मंडी बहाउद्दीन में और इसी तरह 1-2 और साइट्स पे पौधे लगा चुके हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह हम 50,000 पौधे जो हैं इसी फेज़ में लगाएंगे, तो इस शहर को इंशाल्लाह हम ग्रीन बनाएंगे। जी बिल्कुल, इसी हवाले से मैम अज़रा मुस्तफ़ा भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये देखने वालों को शजरकारी के हवाले से अपने इदारे के तवज्जुह से क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी सबसे पहले तो मैं सरकार असिस्टेंट कमिश्नर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारे यहाँ पे हमें प्लांटेशन जो है प्लांट्स वो डोनेट भी किए और अपने हाथों से उन्हें लगाया भी। हमारे सेंटर में तकरीबन मुझे टारगेट मिला था 300 ये प्लांट्स का, तो उसमें हम तकरीबन 200 तक पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह ताला इस साल के अंदर अंदर हम इसको अचीव कर लेंगे। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि
शजरकारी के हवाले से जो है वो आज गवर्नमेंट के स्पेशल एजुकेशन सेंटर मंडी बहाउद्दीन में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और आगाज़ में ही 200 पौधे लगा दिए गए हैं और मैडम अज़रा मुस्तफ़ा का कहना है कि वो जल्द ही 300 पौधों के टारगेट को पूरा करेंगी।